हेलो दोस्तों, तो जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम 1000 प्लस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार के जीके जीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं कि हर एग्ज़ाम की दृष्टि से मतलब कि आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सब जो मतलब क्वेश्चन कराने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बेसिक जीके से कर सकते हैं, मतलब जो जो ज़्यादा पूछता है एग्ज़ाम में, कंपटीशन में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वही मैंने मतलब बनाया है। 1000 क्वेश्चंस को कराऊंगा मैं। 1000 प्लस क्वेश्चंस की मैं चर्चा करूंगा इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बता दें कि अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम में हैं तो को करिकुलम का एक पेपर होता है, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का जिक्र किया जाता है। और मैं बता दूं कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करें जैसे यूपीपी, यूपीएससी, रेलवे, तो इसमें जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आप कोई मतलब स्टेट लेवल की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, तो ये सब मतलब कह सकते हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, हर छात्र के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो आगे कराऊंगा तो बड़ा मज़ा आएगा। आप सब बने रहिएगा वीडियो में, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते बिना देरी के। अगर वीडियो अच्छी लगे वास्तव में तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व में पहली बैंक किस देश में खुली? तो विश्व में पहली बैंक किस देश में खुली? तो इटली में विश्व की पहली बैंक खुली। दूसरा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है? अमृतसर ज़िले में है। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है। पंजाब आपको पता ही है कहाँ है, आप सब कमेंट में बताएंगे। पंजाब भारत में है। और चौथे क्वेश्चन का बात कर लें तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का निवासी था। पांचवा क्वेश्चन, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ और कब शहीद हुए? चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में 27 फरवरी 1931 ईस्वी को शहीद हुए थे। और छठा क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सातवें क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, स्वराज हमारा सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक जी ने दिया था। नवा क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, ऐसे एक तारा का नाम बताओ जो पृथ्वी से सबसे निकट है। मतलब ऐसे एक तारा का नाम बताओ जो पृथ्वी से सबसे निकट है। तो ये सूर्य है। सूर्य एक तारा है जो कि पृथ्वी से सबसे निकट तारा है। और 11वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। आप एसएससी, यूपीएससी, यूपीपी अगर पेपर दिए होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12वां है, अटाला मस्जिद का निर्माण कब और किसने कराया? अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने कराया। तो बात करें अटाला मस्जिद कहाँ पड़ता है? अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पड़ता है। और 13वां नंबर है, अशोक महान किसका पुत्र था? तो अशोक महान बिंदुसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 14वां, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी को आयोजित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16वां, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है, जिसे हम लोग बरगद के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1965 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड किस देश में है? तो विश्व का प्रसिद्ध पिरामिड मिस्र देश में पाया जाता है, आप सभी को पता ही होगा। ये भी इस पर स्टार लगा लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, जापान का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? मानचेस्टर किसे कहते हैं? जहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे मानचेस्टर कहते हैं। तो जापान में मतलब आप कह सकते हैं सूती वस्त्र कहाँ ज़्यादा बनता है, तो जापान में ओसाका है, ओसाका में सूती वस्त्र का उद्योग ज़्यादा होता है, इसलिए जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। उसी प्रकार से भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? यानी भारत में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग किस मतलब राज्य में होता है, किस सिटी में होता है? तो अहमदाबाद, जो कि गुजरात में, गुजरात का ज़िला है अहमदाबाद, बहुत बड़ा ज़िला है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और मैं एक बात और बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको लास्ट में मज़ा बहुत आएगा। मैं बता दूं कि अगर आप ये 1000 प्लस क्वेश्चंस को पूरी तरह से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप कोई भी ये कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे, मान लीजिए उसमें से अगर 100 एग्जाम पूछ रहा है जीके जीएस यानी इससे संबंधित, तो उसमें से आपका 75 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएगा। 75 क्वेश्चन आप इसमें से मतलब मैं बताऊंगा वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, इतना कंफर्म है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का नाम और ऊंचाई क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ऊंची बिल्डिंग आप कह सकते हैं बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी लंबाई है 2716.5 फीट। अगर मीटर में बात करें तो 828 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत है अभी तक में, सन 2024 तक में। 22वां नंबर है, स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा किसने फहराया? यानी जब 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद भारत का पहला तिरंगा मतलब किसने फहराया? तो भीकाजी कामा ने स्वतंत्र भारत का पहला तिरंगा फहराया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। इसको इस पर स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर कहाँ करा जाता? सिकंदर में सिडोनिया करा जाता। क्वेश्चन नंबर 26, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया का सबसे छोटा मान्यता प्राप्त देश कहाँ है? तो वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मान्यता प्राप्त देश है। और बड़ी मतलब दुनिया की सबसे बड़ी देश की बात करें तो कौन सा है? रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। आप इसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट में चला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? नमक कानून आंदोलन था, उसे कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून आंदोलन को तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, हरित ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह के नाम बताइए। ये तो पृथ्वी हरित ग्रह के रूप में भी मतलब जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हरियाली ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो 30 क्वेश्चन हो गया, आप सभी को समझ में आया होगा। इसके आगे देखते हैं 31 से, हाँ 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मेसोपोटामिया को आज किस देश के रूप में जाना जाता है? यानी इराक को। अगर आप बात कर लें तो इराक का पुराना नाम क्या था? तो मेसोपोटामिया। इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन को समझते रहेंगे। ये जरूरी थोड़ी नहीं कि मेसोपोटामिया को आज किस देश के रूप में जाना जाता है तो यही क्वेश्चन सेम नहीं आ सकता है, इसको घुमा कर भी बोल सकते हैं जिस प्रकार से। ऐसे इराक का पुराना नाम क्या है आप सभी को पता रहेगा? मेसोपोटामिया। तो उसको कंबाइन करके चलते रहेंगे तो आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। तो इस प्रकार से याद करो। क्वेश्चन नंबर 33, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को किस और नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे देगा 3-4, कंगारू, बंदर, मतलब 3-4 ऑप्शन दे देगा। तो आप सब अगर पता रहेगा कि कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम भी कंगारुओं का देश होगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व की सबसे खारी झील का नाम क्या है? वान झील, जो कि तुर्की में स्थित है। 35, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो पृथ्वी का रंग नीला दिखाएगा, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता कारण, पृथ्वी पर जल अधिक है और जल का कलर आप कह सकते हैं कि अधिकतर नीला होता है, इसलिए नीला दिखाई प्रतीत होता है। शून्य अंश अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं? भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है?
सीवी रमन जो कि भौतिकी के क्षेत्र में मतलब नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, भारत के प्रथम व्यक्ति थे जो कि वैज्ञानिक थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ जी थे। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली रेल यात्रा किसके किसके बीच में हुई? तो भारत में पहली रेल यात्रा बोरीवली और थाड़े के बीच में चलाई गई थी, जो कि 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। ये दोनों बम्बई में मतलब महाराष्ट्र के दो जिले हैं, कह सकते हैं महाराष्ट्र के दो स्टेशन हैं, उसी के बीच में चलाई गई थी। और क्वेश्चन नंबर 40, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। अगर हम बात कर लें सन 2022-21 की, तो उस समय पे 9 ग्रह थे। मतलब लास्ट वाले ग्रह का नाम था यम को ग्रह की श्रेणी से सन 2023 में हटा दिया गया। फिलहाल यानी सन 2024 की बात करें तो 8 ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में। क्वेश्चन नंबर 41, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरे जी थे, जो कि पहले बार पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीन पीस किस क्षेत्र की योजना है? ग्रीन पीस पर्यावरण योजना की मतलब क्षेत्र की योजना है। क्वेश्चन नंबर 43, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन सुरक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, चिपको आंदोलन किसने चलाया? चिपको आंदोलन सुंदर लाल बहुगुणा जी ने चलाया था। चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन में होता क्या है, जैसे कि पहले के ज़माने में थे जो मतलब लकड़हारे थे, वो जबरी पेड़ को काट कर मतलब वन को समाप्त करते थे। लेकिन जो मतलब औरत होती थी वो मतलब पेड़ को नहीं काटने देने की वजह से पेड़ को चपक लेती थी। इसी प्रकार से पेड़ को चपक लेती थी, वो छोड़ती नहीं थी, चाहे जितना भी वो बोले वो पेड़ को छोड़ती नहीं थी, और पेड़ वो नहीं कटता था, पेड़ कटने से बच जाता था। तो मतलब इन लोग को पता चल गया कि पेड़ का मतलब कटने से बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका मिल गया। वो चपक लेती थी पेड़ को, यानी पकड़कर पेड़ को छोड़ती ही नहीं थी। तो लकड़हारे उस पेड़ को नहीं काटते थे, चले जाते थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका नेतृत्व किया, इसका मतलब संपादन किया, और बड़ी मात्रा में सबको इसके बारे में मतलब सिखाया कि पेड़ को पकड़िए, पर्यावरण के बारे में कुछ जानकारी दे। तो इस प्रकार से यह आंदोलन सक्सेसफुल रहा, चिपको आंदोलन, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चलाया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पहले भारतीय IAS कौन थे? यानी DM की बात कर लें तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी भारत के प्रथम IAS थे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें, सन 2011 में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन था? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सन 2011 के सर्वे के अनुसार बिहार राज्य सबसे निचला मतलब शिक्षा की दृष्टि से सबसे नीचे का राज्य था, जिसकी शिक्षा दर थी 54.1%। वहाँ पे मतलब शिक्षित लोग थे। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 48, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक सीमुख जी थे। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। और यहीं पर बात कर लें जनगण मन के रचयिता कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगण मन के रचयिता थे, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, और जनगण मन अधिनायक जय हे ये जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 51, यूरी गागरिन ने किस अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमा की? तो वोस्ताक 1 से यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की पूरी मतलब चारों तरफ से परिक्रमा की है। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, मतलब 4 वेद होते हैं। इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, हर्षचरित्र किसने लिखा था? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 54, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस जी ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 55, कोलंबस किस देश का निवासी था? कोलंबस स्पेन देश का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 56, गुलेल क्या है, अस्त्र है कि शस्त्र है? गुलेल शस्त्र है। क्वेश्चन नंबर 57, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये इम्पोर्टेंट में चला जाता है, क्योंकि ये कई बार इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जिक्र अधिक बार किया गया है, इसलिए इस पर स्टार लगा लेंगे और इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कब और किसने बनवाया? तो एलोरा का जो मंदिर है वो किसने बनवाया? 1857 से 1883 ईस्वी के बीच में मतलब मंदिर बना था, और किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था।
क्वेश्चन नंबर 59, जौनपुर की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो जौनपुर की साक्षरता दर 73.66% है। क्वेश्चन नंबर 60, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का यह कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कहा गया है? नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक धनानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, पेंसिल की नोक किस चीज़ की बनी होती है? ये देख सकते हैं जो पेंसिल है इसकी नोक आप कह सकते हैं किस मतलब तत्व से बनी है। पेंसिल की नोक किस चीज़ से बनी होती है? तो पेंसिल की नोक ग्रेफाइट की बनी होती है। आप ये जो देख सकते हैं पेंसिल की नोक है एक ग्रेफाइट से बना हुआ है, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक अच्छा रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 65, पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66, ईमेल का आविष्कारक किसे कहा जाता है? यानी जो ईमेल होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। वो मतलब ईमेल का मतलब कौन बनाया था आप कह सकते हैं? तो ईमेल रे टॉमलिंसन जी ईमेल का आविष्कार किए थे। क्वेश्चन नंबर 67, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन है? आर्यों के सबसे प्रिय देवता इंद्रदेव जी हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सेल्यूकस किस देश का सेनापति था? तो सेल्यूकस यूनान देश का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 69, आईएएस परीक्षा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जो इस समय मतलब आईएएस को आईएएस कहते हैं, मतलब आईएएस जो कि यूपीएससी के देने के बाद आईएएस बनते हैं। तो आईएएस को मतलब पहले किस नाम से जाना था? तो आईसीएस। तो आईएएस को पहले आईसीएस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीपी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो 69 क्वेश्चन नंबर 69 है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 19 सेकंड सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 71, संसार की छत किस पठार को कहा जाता है? तो संसार की छत पामीर का पठार को संसार की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राज चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73, जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए होता है? जेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए होता है, आप सभी को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, इंडिका किसकी पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है। ये मतलब इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है, मेगास्थनीज की पुस्तक है, ऑप्शन देगा इंडिका मतलब 2-3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देता है तो 4 ऑप्शन देगा। अगर आप सब पढ़े रहेंगे तो इंडिका पर सही करके आएंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 75, कनिष्क प्रथम किस वंश का शासक था? कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 76 की बात कर लें, आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण युग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77, वह कौन सी पक्षी है जो छूने पर मर जाती है? तो टिटोनी नामक एक पक्षी होती है, अगर आप उस पक्षी को टच कर देते हैं तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएगी। क्वेश्चन मतलब वो पक्षी इतनी कोमल होती है, इतनी मतलब सॉफ्ट होती है कह सकते हैं, वो अगर आप उसको टच करते हैं तो तुरंत उसका जीवन खत्म। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कह सकते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये जो मतलब कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो श्री एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 82, आकाश में कुल नक्षत्र मंडल की संख्या कितनी होती है? 88 नक्षत्र मंडल की संख्या होती है आकाश में। क्वेश्चन नंबर 83, महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लें, बाल केंद्रित शिक्षा नीति कब लागू हुई? बाल केंद्रित शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 85, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल किस पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो यानी अगर पृथ्वी पे कोई वस्तु छठा या
G/6। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बता दूं कि मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, तो अगर आप मान लीजिए पृथ्वी पर हम 60 किलो के हैं तो वहाँ पे 10 किलो खो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि छठा गुना होता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु 6 किलो की है तो आप पृथ्वी पे ले जाएंगे तो 1 किलो खो जाएगी। ऐसा। क्वेश्चन नंबर 86, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। क्वेश्चन नंबर 87, सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सौर परिवार का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 89, वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 90, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त जी थे। तो इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा गया है? पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा आयोजित सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो तीसरी बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, लोहे की खोज किस काल में हुई? लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, सेल्यूकस ने भारत में कब आक्रमण किया? तो सेल्यूकस ने भारत में 305 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 94, हेमरूल आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो हेमरूल आंदोलन 1916 ईस्वी में आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 95, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 96, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच जो गर्त है विश्व का सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, लेकिन अगर इसमें चीन की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है चीन में उसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो बाल रामायण की रचना किसने की? तो बाल रामायण की रचना राजशेखर जी ने की। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या सियाल कहते हैं। ये जो आप मतलब जिस परत पे आप खेती करते हैं उस परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी या सियाल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मतलब यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया। मतलब अगर बात करें तो पृथ्वी पर कितने उपग्रह हैं, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। तो पृथ्वी पर मात्र एक ग्रह है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया। अभी हम लोग को करना है 900 क्वेश्चन। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, 2-2.5 घंटे तक जा सकती है, इसलिए आप सब वीडियो में बने रहेंगे। आप सब वीडियो को 2x या 1.5x पे करके देखेंगे तो आप सभी को और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो लंबी होगी, मैं सोचा कि जो क्वेश्चन मैं मतलब थोड़ी थोड़ी कराऊंगा वो क्वेश्चन एक बार में क्यों ना कर लूँ तो अच्छा रहेगा। तो सब क्वेश्चन हो गया, तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं। सब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 101, भारत में सोना सबसे अधिक महंगा कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक महंगा सोना पाया जाता है भारत में। मैं एक बात और बता दूं कि मैं बहुत अब थोड़ा रफ्तार चलूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 20-25 मिनट वैसे ही हो गया है। तो 1000 क्वेश्चन कराना है, तो मैं मतलब अब सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, उस पर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्वेश्चन सीधा आंसर, क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से करता चलूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 102, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, कालिदास की प्रमुख रचना थी, क्या थी? अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। क्वेश्चन नंबर 104, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 105, अंग्रेज भारत में कितने वर्ष तक राज्य किए? अंग्रेजों ने भारत में 190 वर्षों तक राज्य किया। क्वेश्चन नंबर 106, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी किस स्थान पर आता है? तो तीसरे स्थान पर पृथ्वी का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 107, BHU की स्थापना कब हुई? तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। जौनपुर का कुल क्षेत्रफल कितना है? जौनपुर कुल क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर का कुल क्षेत्रफल 4038 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 109, हाथी घास किस जीवोम या बायोम की प्रमुख घास है? सवाना बायोम की। क्वेश्चन नंबर 110, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 ईस्वी में। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह का नाम बताइए? नेपच्यून। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल।
एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार का नाम बताइए। तो पामीर का पठार। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ? 1801 ईस्वी में हुआ, जो कि कलकत्ता में है फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 117, जौनपुर प्रांत के गवर्नर मुनीम खान ने जौनपुर में किस पुल का निर्माण कराया? शाही पुल, जो कि आप शाही पुल देख सकते होंगे। तो शाही पुल का निर्माण मुनीम खान जी ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 118, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूर्ण करता है? तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 119, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 120, ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार किसने और कब किया? तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने आज़ाद हिंद का पहली बार गठन किया। क्वेश्चन नंबर 122, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ। तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? जो कि मैंने पहले बताया था, राष्ट्रीय गान का रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत के आप सब मुझे बताएंगे, क्योंकि अभी इसके पहले मैं बताया। क्वेश्चन नंबर 125, जौनपुर का लिंग अनुपात कितना है? जौनपुर का लिंग अनुपात 11 की जनगणना के अनुसार 1018 है। यानी 1000 पुरुष पर 1018 स्त्रियां हैं। यानी जौनपुर में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है पुरुष की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 126, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? कस्तूरबा गांधी की मृत्यु पूना जेल में हुई थी। कहाँ है? तो पूना जेल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो वन महोत्सव KM मुंशी जी ने प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन नंबर 128 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, ओजोन परत मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो ओजोन परत मापने की इकाई को डाप्सन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाई जाती है, जो कि हाल ही में था। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें तो मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 131, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो जी यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। 132 की बात कर लेते हैं। कल्पना चावला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अंतरिक्ष से कल्पना चावला का संबंध है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम रोवाल्ड एमुंडसन था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े शहर का नाम बताइए। पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी है? यानी राष्ट्रगान कितने समय में मतलब गाया जाता है? 52 सेकंड में इसकी मतलब अवधि को निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात कर लेते हैं तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 137, नील आर्मस्ट्रांग किस अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुंचे? अपोलो 11 की सहायता से नील आर्मस्ट्रांग अंतरिक्ष यान मतलब चंद्रमा पहुंचे। 139, नील आर्मस्ट्रांग किस देश के निवासी थे? नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के निवासी थे। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट का समझौता हुआ। एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन औसतन कितना जल का उपयोग करता है? एक भारतीय नागरिक औसतन 135 लीटर का उपयोग करता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। अगर 3 सेंटीमीटर लंबाई है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई की। 3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई यानी 3 मीटर का उसकी लंबाई है तो 2 मीटर इसकी चौड़ाई भी होगी। इस प्रकार से हमारे भारतीय झंडे का तिरंगे का अनुपात है। इसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना से आहत होकर सर की उपाधि को वापस कर दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रभावित होकर सर की उपाधि को मतलब वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 145, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि देश भी है और महाद्वीप भी है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में पैदा होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है। भारत का प्रथम जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो
डिंडोरी मध्य प्रदेश में भारत का प्रथम जीवाश्म नेशनल पार्क है। क्वेश्चन नंबर 115 की बात कर लेते हैं तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? तो इज्जतनगर, जो कि बरेली में है, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है। इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की। तो क्वेश्चन नंबर 151, काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत में है। क्वेश्चन नंबर 152, विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम और ऊंचाई क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। क्वेश्चन नंबर 153, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो वैदिक काल से। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है? भरतपुर, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार भरतपुर, राजस्थान में। जौनपुर में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 9 विधानसभा सीटें हैं। जिस रात चंद्रमा थाली जैसा गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं? पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बौद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य हैं आनंद जी। क्वेश्चन में 162 की जिक्र करते हैं तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ा। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता है था? तो गुड़ पुरुष संचार संस्था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया था। एलिफेटा गुफा मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासन में हुआ? राष्ट्रकूट। शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 170 की जिक्र करते हैं। कबीर किस विचारधारा से संबंधित है? तो कबीर निर्गुण विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 171, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? ग्रैंड ट्रंक रोड कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है, यानी पश्चिम बंगाल और टू पंजाब तक ग्रैंड ट्रंक रोड फैली हुई है, जो कि भारत का सबसे लंबी रोड के भी नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 173, दी ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। इसके आगे की बात करते हैं। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ से लाया गया था? तो विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा सागंज के तख्त ताउत से लाया गया था, जो कि मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 175, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में थी। सिखों के अंतिम गुरु का नाम व जन्मस्थान क्या था? गुरु गोविंद सिंह, जो कि पटना में थे। शिव जी के माता का नाम था जीजाबाई। सर टॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? जहांगीर। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमानामा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 181 में क्या दिया गया है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? जय सिंह। भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आनंद मठ उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 185, गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चौरी चौराहा किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। लखनऊ में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल जी ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, एक किसका मतलब कथन है? बाल गंगाधर तिलक का। स्वतंत्र भारत के प्रसिद्ध शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत एक खोज के लेखक हैं, यानी भारत एक खोज, ये आप कह सकते हैं कोई जीवनी है या कोई निबंध
निबंध है। इसके लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 192 की जिक्र करते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जी भारत के प्रथम वायसराय के रूप में ग्रहण किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 193, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो आप सब लोग जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 194, स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 195, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतिम वायसराय भी थे और प्रथम जनरल गवर्नर थे। तो मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? बैरकपुर सैन्य छावनी में। क्वेश्चन नंबर 197, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 199 यानी 199, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 200 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज़ाद हिंद फौज के प्रथम अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद के प्रथम अध्यक्ष हैं। तो मैं एक बात और बता दूं कि आपका यहाँ पर 200 प्लस क्वेश्चन, मैं 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग करना है 800 क्वेश्चन, यानी 1000 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन हो गया। 800 क्वेश्चन को और हम लोग करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, यानी 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक हो सकती है, लेकिन आप सब टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से कवर करा रहा हूँगा। तो अभी 200 हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बोरिंग भी नहीं होने दे रहा होगा, एकदम मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। मैं एक बात और बता दूं, अगर आपको जो जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जैसे भारत के लौह पुरुष, उसको आप नोटबुक पर नोट करते रहिएगा। यदि आपको हो सके, अगर मतलब नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मार के रख लेंगे, तो आप कह सकते हैं कि आप उसके बाद में देखकर रिविज़न कर लेंगे। एक बार अगर पढ़ेंगे, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं तो कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका गलत क्वेश्चन नहीं होगा, अगर इस प्रकार का आएगा तो। क्योंकि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन को रखे गए हैं जो कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के हम लोग आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 202, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? यानी किस कह सकते हैं शहर को या नगर को, शहर को नगर भी कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा। सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं तो जौनपुर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, जौनपुर ज़िला, ये वाराणसी ज़िले के बगल में आता है, आजमगढ़ के बगल में। उसको हम लोग सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश में जो भी छोटी से लेकर बड़ी तक परीक्षाएं होती हैं, वो सब परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कह सकते हैं 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस था, यानी 1 नवंबर को कह सकते हैं। स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 205, भारत कब गणतंत्र हुआ? यानी भारत में कब नियम लागू किए गए थे, कानून बना था भारत का? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वतंत्र कब हुआ था? आपको पता ही होगा, इसको आप कर लेंगे। स्वतंत्र कब हुआ था? तो हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। गणतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 206 की बात करते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 5 वर्ष के लिए, प्रधानमंत्री का भी, मुख्यमंत्री का भी, प्रधान का भी। आप कह सकते हैं भारत में जितने भी पदें होती हैं लगभग, उनका सभी कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है, यानी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 211, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं? जगदीप धनखड़। यानी 2024 की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 से 24 में इलेक्शन पड़ने वाला है। उसके बाद अलग हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, उसके बाद की बात है। तो आप लोग अपडेट, अगर आप इसको वीडियो मतलब 1-8 साल बाद देखें तो अपडेट हो लेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 2024 की। तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 212, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति?
राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरना होता है? 6 महीने के अंदर अंदर। हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। किसके राजनीतिक सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। किसके राजनीतिक सिद्धांत को पंचशील नाम दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है जिलाधिकारी, जिसे हम लोग डीएम आईएएस के भी नाम से जानते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। सार्क देश के सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव सार्क देश के सदस्य में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 की बात कर लें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यानी अमेरिका की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अमेरिका की स्थापना हुई थी। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति संजीव रेड्डी। भारत में यूरेनियम की खान कहाँ है? जादूगोड़ा में। BARC यानी इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? मेन मुख्यालय ट्राम्बे, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक जिला है ट्राम्बे, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का जिला है मुंबई, उस प्रकार से ट्राम्बे भी है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? जौ एवं गेहूँ सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 224। सौरमंडल का जनक कौन सा है, मतलब किसे कहते हैं? सौरमंडल का जनक कौन है? तो सूर्य, यानी सौरमंडल का जो सिद्धांत है सूर्य का मतलब प्रसिद्ध माना जाता है, इसलिए सौरमंडल का जनक सूर्य को कहा जाता है। लेब्राडोर की धारा कैसे जलधारा है? ठंडी जलधारा। खरीफ की फसलें हैं धान, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, कपास, सोयाबीन इत्यादि। रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, दाल, सरसों आदि। जायद की फसलें हैं खीरा, कद्दू, खरबूजा, तरबूज आदि। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसको आप लोग याद करते रहेंगे। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 234 की अगर हम लोग बात करें तो एशिया में कुल कितने देश है, यानी इसके जो हमारा महाद्वीप है उसमें टोटल कितने देश है? तो 48 देश आते हैं, जिसमें से एक भारत भी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और एक साधारण वर्ष में 365 दिन। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सारा मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसका तापमान होता है 662 डिग्री सेल्सियस लगभग, यानी 462 डिग्री सेल्सियस लगभग। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस, जिसका टेम्परेचर है -224 डिग्री सेल्सियस। तो 240 क्वेश्चन हो गया। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। आप सब क्वेश्चन को करते रहिए, उसको मतलब अच्छे से समझते रहिए, आप सभी को मज़ा बहुत आएगा। सिर्फ आप सब वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अगर 1000 प्लस क्वेश्चन हो गया तो उसके बाद कहेंगे हाँ आज मैंने कुछ मतलब सीखा, आज मैंने मतलब कुछ जानकारी मैंने प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 241। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। किस प्रदेश को फलों की डालिया कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। किस शहर को दक्षिण की रानी कहा जाता है? पुणे को। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र को। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने मतलब पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रवरदाई कृत ने। कबीरदास की भाषा थी सदुकड़ी। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लूलाल। हिंदी का प्रथम गद्यकार लल्लूलाल, पता ही है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसे की। बैताल पचीसी किसकी रचना है? बेताल भट्ट की। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, ये इंपॉर्टेंट है, इंसा अल्लाह खां। रामचरितमानस के कितने खंड हैं? 7 खंड है। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू। और स्वयंभू को आप कह सकते हैं हिंदू का जनक भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का। सूरदास के गुरु कौन थे?
बल्लभाचार। क्वेश्चन नंबर 268 की अगर हम जिक्र करते हैं तो किसे गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है? बिहारी लाल। जो बिहारी लाल कवि थे, कह सकते हैं बहुत अच्छे कवि थे। ये मतलब बड़ी से बड़ी बात को छोटे बातों में मतलब पूरी तरह समझा देते थे, कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? जयपुर के राजा जय सिंह के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 217 270, अरे सॉरी 270। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा हिंदी से संबंधित भी क्वेश्चन आ गया है, इसको भी कर लेंगे क्योंकि पेपर में हिंदी से भी पूछ लेता है। यामा के रचयिता हैं माधवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 272 की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 275। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। हंसपद का चिन्ह लिखो। हंसपद का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। हंसपद इसको कहते हैं। आप सब ध्यान देंगे, इसे ट्रक, ट्रेन और कह सकते हैं जिसे मतलब जिसमें नीचे लगा आता है, ट्र ट्र करके जो रहते हैं उसको कहते हैं हंसपद। लाघव चिन्ह बताओ। लाघव चिन्ह यानी पूर्ण विराम दे दिए, मतलब बिंदी दे दिए, लाघव चिन्ह होगा। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य। कारक में कारक कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के मध्य पदों विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक। के लिए कि किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताएं बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 286। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आज धन स्पेस कोई नहीं पूछता है यह वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? के बिना। आज धन के बिना कोई भी नहीं पूछता है, इसको आप फिलअप कर देंगे के बिना। तो 288 की बात करते हैं। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 290 की बात कर लेते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ लेंगे आप 291 मतलब क्वेश्चन नंबर 291। तत्सम शब्द है लिखो। पर्यायवाची शब्द देख लेंगे। मैं इसको मतलब करा नहीं रहा हूँ, आप सब इसको देख के कर सकते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं ये दिया है इस प्रकार के क्वेश्चन। उपसर्ग से संबंधित प्रत्यय मुहावरा, इसको आप सब कर लेंगे। तो मैं चलता हूँ आगे। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर ये सब भी देख सकते हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 330 से कराने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे हिंदी दिया है, इसके आगे जीके स्टार्ट हुआ है। आप इसको पढ़ लेंगे क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगा और ये मुझे लगते नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी से है। तो आइए हम लोग 330 नंबर से देखते हैं। दूरबीन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? यानी दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली को। डायनमो का आविष्कार किसने किया? मैकाइल फैराडे को। क्वेश्चन नंबर 332। प्रकाश का परिकीर्णन किसने बताया? सर सीवी रमन ने। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ वर्तमान समय में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी जो भारत की आप कह सकते हैं स्पेस बनाने वाली संस्था है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। किस विधि का प्रयोग करके दूध से क्रीम को अलग करते हैं? अपकेंद्रण के द्वारा। पौधे के किस भाग से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? पौधे के किसी भाग से प्राप्त रेशे को क्या कहते हैं? पादप रेशे। किसी एक अकशेरुकी जंतु का नाम बताइए। केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा आदि। शरीर को बनाने वाली सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। एक कोश की जंतु का नाम बताइए। अमीबा, पैरामीशियम तथा यूग्लिना आदि। वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? लीनियस को वर्गीकरण का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 की बात कर लेते तो अरस्तु किस विज्ञान के जनक है? जंतु विज्ञान। किसी शाक का नाम बताइए। मटर, पालक आदि। मूलरोम किसमें पाया जाता है? मूलरोम जड़ में पाया जाता है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? तो चाय में कैफीन उत्तेजक विद्यमान होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। मनुष्य में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम होता है यकृत। एक वर्ष से
कम बच्चों के धड़कन, दिल की धड़कन कितनी होती है? हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट। अगर मतलब वयस्क मनुष्य की बात कर लें तो उनकी मतलब दिल की सामान्य धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 246 की अगर हम लोग बात करें तो किसी एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जिसमें नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं। केचुआ। ये जो केचुआ है इसमें नर भी पाए जाते हैं और मादा भी पाए जाते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, इस पर आप मतलब वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 247। हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग हैं? उनके नाम लिखिए। 5 संवेदी अंग है। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन आहार नाल में होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है? 4 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? 9 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 351। दुनिया में पहले मोबाइल का नाम क्या था? डायना। डायना 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 डायना। आप इसको लर्न कर लेंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग, आप समझ आइए, जो आपको मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है या मतलब थोड़ा मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, फैक्टेबल यानी इसमें फैक्ट है, उसको आप टिक कर लेंगे, उसको आप लर्न कर लेंगे। दुनिया के सबसे पहले मोबाइल का नाम, क्योंकि इस समय मोबाइल ज़्यादा प्रचलन में है, आपसे कोई भी पूछ सकता है सबसे पहले मोबाइल का नाम क्या था बात बात में, तो आप कह देंगे डायना। बिल्कुल सही जवाब। तो किस मच्छर काटने से डेंगू या चिकनगुनिया होती है? एडीज मच्छर। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। समय का मानक मात्रक क्या है? सेकंड। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की वायु सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। माइटोकॉन्ड्रिया किसका पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का। डीएनए के रूपचित्र मतलब की खोज किसने की? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मतलब रूपरेखा बनाया, उसका डायग्राम बनाया। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 361 की। ईस्ट की कोशिका बनी होती है काइटिन एवं मैग्नीन की, मैननरी की। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। कोयला, पेट्रोल, सूर्य तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है सूर्य। कोयला के अपूर्व दहन से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। मेटमोर्फिन नामक दवा किसके उपचार के लिए की जाती है? मधुमेह। किस तत्व की कमी अरक्तता के रोगियों में होती है? लोहा। विटामिन सी का रासायनिक नाम? स्कारबिक अम्ल। विटामिन ए का रासायनिक नाम? रेटिनॉल। विटामिन बी का? थायमिन। विटामिन डी का? रिकेट्स। विटामिन सी का? स्कर्वी। विटामिन ए का? रतौंधी। सॉरी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन। रेबीज वायरस किस बीमारी का कारक है? जलातंक। पोलियो, टाइफाइड, हैजा तथा क्षय रोग में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा होता है? पोलियो। टिक्का रोग किस फल या फसल में संबंधित है? मूंगफली। मूंगफली एक मतलब फल या कह सकते हैं फल या फसल है, इसमें टिक्का लोग लग जाता है। इसमें मतलब टिक्का टिक्का मतलब होकर इसमें मतलब धब्बा हो जाता है वाइट वाइट। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 378। गरुआ रोग किस फल या फसल से संबंधित है? गरुआ रोग गेहूं से संबंधित है, तो इसकी हम लोग आगे देखते हैं। खैरा रोग किस फसल या फल से संबंधित है? धान से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने के लिए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। हरित क्रांति कृषि से। श्वेत क्रांति दूध से। पीली क्रांति तिलहन यानी तेल से संबंधित फसल से। गुलाबी क्रांति मांस एवं कुक्कुट से, मांसों से संबंधित उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये सब क्रांतियाँ चलाई गई थी। गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। प्राथमिक सेल का उदाहरण वोल्टी सेल, डेनियल सेल तथा शुष्क सेल। लकड़ी, माइका, कांच एवं ग्रेफाइट में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? ग्रेफाइट। अल्फा कणों पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। एक कार्बन परमाणु में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं इसमें केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आने लगे हैं। इसमें केमिस्ट्री आएगा, बायो भी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, सोशल साइंस, साइंस, जीके, जीएस, मतलब कह सकते हैं
इंडिया की जीके जीएस, वर्ल्ड की जीके जीएस, हर प्रकार के क्वेश्चन को 1000 क्वेश्चन में रखा गया है। इसमें छोटे भी क्वेश्चन रहेंगे और बड़े भी क्वेश्चन रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम हार्ड क्वेश्चन रहेगा। इसमें जो आप जानते हैं वो भी रहेगा, जो नहीं जानते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। तो कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक। अल्फा कणों पर कैसा आवेश होता है? धनावेश। क्वेश्चन नंबर 389, एक कार्बन परमाणु में कितने प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? 6। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया और कब की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्पसन ने 1897 में की। प्रोटॉन की खोज किसने और कब की? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कब की? 1919 ईस्वी में की। न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की 1932 ईस्वी में की। आप ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरी तरह से लर्न कर लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे पहले यही पूछे, मतलब कोई भी मिला, अगर आप केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री आप मतलब बताएंगे तो उनके माइंड में है कि इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की और कब किया, इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, संभावना ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 393 की बात करें तो किस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कम होने पर परमाणु कहलाता है? किस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कम होने पर परमाणु कहलाता है? धन आयन। किस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने पर परमाणु ऋण आयन कहलाता है? ऋण आयन परमाणु कहलाता है ऋण आयन। एक इंगस्ट्रॉन कितने, मतलब एक इंगस्ट्रॉन बराबर होता है कितने सेंटीमीटर के? 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर एक एंगस्ट्रॉम होता है। परमाणु का आकार किस इकाई में परिभाषित किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁸ ग्राम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? बीटा कण का। ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका मतलब पेपर में पूछ सकता है। तत्व जिनकी नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटियम। शरीर के ताप का नियंत्रक होता है हाइपोथैलेमस। यहाँ तक देख सकते हैं 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग करना है 600 क्वेश्चन को, और हम लोग करेंगे इसी वीडियो में। तो आपका हो जाएगा पूरी तरह से 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मैं बता दूं कि अगर आप ये 1000 क्वेश्चन को पूरी तरह से लर्न कर लेते हैं, माइंड में बैठा लेते हैं, तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में मतलब अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। फेल होने की बात तो एकदम मन से निकाल दो, तो आप इसमें टॉप भी बन सकते हैं। अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, अगर मान लीजिए उसमें 100 क्वेश्चन दिया जा रहा है जीके जीएस से, तो मैं इतना चैलेंज दे सकता हूं आप सभी को, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया, हर एक क्वेश्चन को, छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चन को मतलब प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको 100 में से 65 आप कह सकते हैं 70, 100 में से 70 नंबर तो आपका आएगा ही आएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए ज़रा भाई, ऐसा क्वेश्चन कोई बना के देता है क्या? हाँ मैं देता हूँ। आप देखिए क्वेश्चन की क्वालिटी किस प्रकार की क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप इसको, अगर आपको अच्छा लगे मेरी बोलने का तरीका, समझने का तरीका, तो मेरे तरीके से समझिए, वरना आप वीडियो को पॉज करके पूरी तरह से आप क्वेश्चन को सीधे सीधे पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे भी आपको कंफर्ट रहे, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, मतलब 401, सॉरी 401। मलेरिया रोग किस, मतलब मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है? मादा एनीफिलीज। मानव शरीर का रक्त कहाँ शुद्ध होता है? वृक्क में। वृक्क में। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक लोहा है। बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? टीबी के लिए। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेट्स को। पुष्प का नर जन्नांग क्या है? पुंकेसर। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन एथिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हार्मोन कार्बाइड, जिसको हम लोग, मतलब केला अगर हमारे घर हो गया है तो कहते, मतलब सब लोग कहते हैं कि जाओ कार्बाइड लाओ, लगा के रख दो, पक जाएगा। वो कृत्रिम रूप में अगर बात कर लें प्राकृतिक में, तो एथिलीन के द्वारा पक जाता है हमारा फल। क्वेश्चन नंबर 409, विषाणु खोज किसने की? इवोनोव्स्की जी ने विषाणु की खोज की। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने।
रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है? मस्तिष्क में। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजक है। परमाणु के नाभिक में मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। विश्व का सबसे छोटा पक्षी? हमिंगबर्ड। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? हीरा। किस रंग के प्रकार, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स संबंधित क्वेश्चन आने लगे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बायो था और पहले केमिस्ट्री था और यहाँ पे फिजिक्स चालू हो गया है। कौन सा? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैगनी। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये इंपॉर्टेंट में आप रख लेंगे क्योंकि आपसे कोई पूछ सकता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है। ये जो आसमान ऊपर देख रहे हैं आप कह सकते हैं नीला क्यों दिखाई दे रहा है, कोई कारण होगा तो आप सीधे सीधे कहेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए किस चालक की सीट के पास किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 423 की बात करते हैं तो पृथ्वी के तल का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी जो हमारी पृथ्वी है 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से मतलब पर सेकंड की रफ्तार से, यानी बहुत तेज गति से पलायन वेग करता है, यानी अपनी जगह से ऐसे ऐसे घूमता है हमारी पृथ्वी। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। जल में विलेय विटामिन है बी तथा सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायो से संबंधित क्वेश्चन है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा ई। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। आप सभी को पता ही होगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वोहलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46%। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CO NH2 मूत्र गंध मतलब दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिक कारण। आप जो पेशाब करते हैं मूत्र देते हैं मतलब मूत्र जो होता है हम लोग का वो मतलब किस कारण उसमें से दुर्गंध आती है, मतलब वो जो महकता है, ये सीधी बात है उसमें मतलब कोई शर्माने की बात नहीं है। मतलब वो क्यों मतलब महकता है, कोई पूछ लिया तो हमारा जो मूत्र है क्यों महकता है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है भाई, आप साइंस के छात्र है, थोड़ी ना ऐसे होता है। यूरिया के कारण हमारे पेशाब में दुर्गंध आती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 434 की बात करते हैं प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है प्रकाश वर्ष दूरी में मापते हैं। अगर हम लोग बात कर लें तो इसे चंद्रमा से पृथ्वी, पृथ्वी से चंद्रमा, शुक्र से बृहस्पति, शुक्र से अगर शुक्र से सूर्य, इस प्रकार से दूरी को मापना होगा तो हम लोग किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, इंच में नहीं नाप पाएंगे भाई, ये बड़ी यूनिट है, आप मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए होता है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष ये दूरी की बहुत मतलब सबसे बड़ी मात्रक है, इससे बड़ा दूरी का मात्रक होता ही नहीं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, किलोमीटर नहीं बताइएगा भाई, ये गलत हो जाएगा। किलोमीटर तो किलोमीटर से बड़ा है हमारा प्रकाश वर्ष एक ग्रहों की दूरी मापने में अधिक प्रयोग होता है। 435 क्वेश्चन नंबर 435 क्वेश्चन नंबर। एक अशुशक्ति के बराबर होता है 746 वाट के। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास एडवर्ड साल्क। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। जो हमारी आंख में मतलब कोई भी वस्तु देखते हैं तो बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 440 की बात कर लें। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। और मैं एक बात बता दूं, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है, आप सब मुझे बताएंगे। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 443। मूल रंग किसे कहते हैं? लाल, नीला और हरे को मूल रंग कहते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस का, जो मतलब गुब्बारे उड़ते हैं उसमें हीलियम गैस भरा रहता है। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। लोहे, निकेल तथा क्रोमियम को मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है
पीटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे हल्की धातु है लिथियम। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने, जो 1911 में विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की। ये इम्पोर्टेंट में चला जाता है। अगर आप बीकॉम, बीएससी, बीए मतलब एडमिशन चालू होने वाला है, इंट्रेंस एग्जाम भरे होंगे देने के लिए, तो मैं बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है। प्रोटीन की खोज, विटामिन की खोज, रक्त की खोज, कोशिका की खोज। आप मतलब खोज को मतलब पूरी तरह से बायो संबंधित खोज को पूरी तरह से देख लेंगे। यहाँ पे फिलहाल विटामिन का दिया है, प्रोटीन, कोशिका, रक्त, मांसपेशी। इस प्रकार से आप ढेर सारे क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो उसमें से 2-4 आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 456, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फाइग्नोमीटर। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकुरल। सेकंड, लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। अश्रु गैस यानी ऐसा गैस जिसको छोड़ने पर मतलब आदमी रोने लगे, कौन सी गैस है? क्लोरोपिक्रीन एवं क्लोरोसीटोन फिनोन। चावल को पालिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन, विटामिन बी। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? सल्फर। यानी जो प्याज और लहसुन में गंध आती है, जो महकता है प्याज, किसके कारण? उसमें सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए वो महकता है प्याज। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। ग्वाइटर रोग यानी घेगा, जिसे को हम लोग आम भाषा में जानते हैं घेगा रोग, इसको हम लोग ग्वाइटर रोग के भी नाम से जानते हैं। आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। ग्वाइटर कहाँ से आएगा? घेगा रोग, यानी घेगे में मतलब आप कह सकते हैं घेगा फूल जाएगा, जो गला है वो फूल कर बड़ा हो जाएगा, उसको हम लोग घेगा कहते हैं। इसका क्या कारण होता है? शरीर में आयोडीन की कमी, यानी आयोडीन की अगर हम लोग सीधी बात में करें तो नमक, शरीर में नमक की कमी होने से हम लोग को घेगा रोग हो जाता है। दूध का फटना, दही मतलब दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? किण्वन से। इंसुलिन खोज किसने की? फ्रेडरिक और चार्ल्स हैरिन ने। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कर सकते हैं आप। गैलेनो किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आयोडीन की कमी से होने वाले घेगा रोग को किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। यानी हमारे गले में जो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, अगर घेगा रोग होता है तो वही जो थायराइड ग्रंथि है वो बढ़ जाती है। वो घेगा नहीं फूलता है, वही थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है और हम लोग को लगता है कि घेगा हमारा फूल गया है। तो 470 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका आगे देखते हैं 471। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा हैजा रोग होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? फेफड़ा के द्वारा। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध की घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व घटेगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स को। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणु। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? जो मतलब जिसके द्वारा दर्द मतलब मान लीजिए हमारा सर दर्द कर रहा है, उस दवा को खा लिए, मतलब वो किस प्रकार की दवाएं होती हैं? तो एनाल्जेसिक की दवाएं उस कैटेगरी की आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 482 की बात करें तो रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अंडाणु का निषेचन प्राय किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का। लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है नाइट्रोग्लिसरीन। पररहित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान नियत रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 491 की बात करें तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 493, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है
नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। क्वेश्चन नंबर 494, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना लगभग। अम्ल का लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर आप अम्ल यानी खट्टे पदार्थ को अम्ल किसे कहते हैं? जो जिसमें खट्टा होता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। जो पीएच मान 7 से नीचे होते हैं उनको अम्ल कहते हैं, ऊपर वाले को क्षार कहते हैं। तो अगर लिटमस पेपर पे आप अम्ल को डालते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिटमस पेपर पत्र यानी लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आप कह सकते हैं माचिस, आम भाषा में उसमें मतलब माचिस की नोक के मतलब जो ऐसे माचिस रहता है, आप माचिस के नहीं देते वहाँ पे ऐसे मुंह पे ऐसे थोड़ा सा बना जाता है उसको जलाने के लिए। तो ये जो होता है उसको क्या कहते हैं मुंह पर? उसको कहते हैं लाल फास्फोरस। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण। प्रत्येक वृक्क यानी किडनी का भार कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? सेब्रेन। इसको इम्पोर्टेंट में कर लेंगे 499 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 500 की बात कर लें। 500 हमारा है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो प्लेग बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा फैलती है। क्वेश्चन नंबर 501, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया नामक पागल कुत्ते को काटने से बीमारी होती है। तो हम लोग 500 क्वेश्चन कर चुके हैं, 500 प्लस क्वेश्चन हमारा हो चुका है।